लिख लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। मुस्लिम समुदाय की महिलाएं एक गारंटी कार्ड अपने हाथ में लेकर खड़ी हैं और कांग्रेस से ये पूछ रही हैं कि उनके बैंक खातों में हर महीने 8,500 रुपए आने कब से शुरू होंगे, जिनसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये गारंटी कार्ड भरवाकर जमा भी कर लिए थे और ये कहा गया था कि जल्द ही इन महिलाओं के बैंक खातों में पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। नमस्कार। पूरे देश में इतनी ज्यादा झूठ फैलाने के बाद, मोदी जी को तरह तरह की गालियां देने के बावजूद कांग्रेस को उनकी औकात जनता ने बता दी है। कांग्रेस ने चारों तरफ से चक्रव्यूह रच दिया कि इस बार बीजेपी को हरा देना है, बीजेपी की इस बार सरकार नहीं बनने देनी है, चाहे इस बार कुछ भी हो जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी देख लीजिए फिर से शपथ ग्रहण कर रहे हैं। कांग्रेस ने इतने बड़े बड़े वादे, झूठे वादे कर दिए, जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया, मोदी जी को तरह तरह की गालियां दी, मोदी जी द्वारा किए गए कामों को लेकर अफवाह फैला दी। इन्होंने यहां तक कह दिया कि मोदी जी संविधान बदलना चाहते हैं। अरे भाई, संविधान कौन बदलना चाहता है? आखिर किसने कह दिया आपसे कि संविधान बदलना चाहता है? संविधान बदलने का काम तो ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं। आरक्षण तो ये लोग छीन रहे हैं। जो हिंदुओं का आरक्षण है वो मुसलमानों को दे रहे हैं, जो कि गलत है। मुसलमानों को पहले से ही आरक्षण मिला हुआ है। मतलब देश में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम इन कांग्रेस वालों ने किया। इतने ज्यादा झूठ फैलाए, मोदी जी के लिए तरह तरह की अफवाह फैलाए, फिर भी देश की जनता ने इन कांग्रेस को इनकी औकात बता दी है। 100 सीट तक नहीं ला पाए ये कांग्रेस वाले, 99 तक लाकर खड़ा कर दिया है देश की जनता ने इन कांग्रेस को। और देखिए अभी भी बीजेपी 240 लाकर मजबूती के साथ खड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से अगला प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये कांग्रेस वाले 70 सालों तक देश में राज किए, उसके बावजूद ये लोग जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। मोदी जी को 10 साल हुए ही है और इस कदर मोदी जी ने जनता का विश्वास जीता है कि ये कांग्रेस वाले तो छोड़िए, पूरे देश के विपक्ष मोदी जी पर टारगेट करने लगे। मोदी जी को हटाना है, बस इनका एक ही लक्ष्य था। लेकिन अभी भी मोदी टिके हुए हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 लाए हैं और इन विपक्षी पार्टियों में किसी में भी इतना दम नहीं है कि बीजेपी से ज्यादा सीट लाकर दिखा दे। कांग्रेस जो इतने ज्यादा दिनों तक ये बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मोदी लहर खत्म हो गई है। लेकिन देख लीजिए कांग्रेस को उनकी औकात जनता ने बता दी और आधे भी सीट बीजेपी से नहीं ला पाए हैं। कम से कम 100 सीट भी ले आते ना तो एक लाज बच जाती इनकी कि हम कम से कम 70 तो ले ही आए, 100 सीट तो ले आए। लेकिन ये लोग 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। आप मॉल में जाते हो ना सामान खरीदने के लिए तो 99 रुपया रेट होता है, क्योंकि 100 का एक वैल्यू होता है, एक अलग महत्व होता है। 100 अपने आप में भारीपन रखता है, लेकिन 99 रुपया ताकि कम दिखा जाए। 99 रुपया इसलिए रखा जाता है कि उसका वैल्यू घट जाए और वही औकात जनता ने इन कांग्रेस को दिखा दिया। मात्र ये लोग 99 सीट ला पाए और अभी भी ये लोग कहते हैं कि मोदी 400 पार का आंकड़ा नहीं कर पाए पार। अरे साहब, यदि इतनी ही हिम्मत थी तो अकेले अकेले चुनाव लड़के दिखा देते ना। मोदी जी अकेले चुनाव लड़े हैं। यदि मोदी जी सभी पार्टियों को अपने साथ कर लेते और कांग्रेस यदि आप अकेले चुनाव लड़ते तो क्या उखाड़ देते बताइए। एक अकेला यहां 240 लाकर खड़ा है, एक अकेले बीजेपी के 240 सीट आए हैं। उसके बावजूद ये आधे से भी कम सीट लाने वाले आज कह रहे हैं कि हम लोग सरकार बना लेंगे, मोदी जी को हम लोग हटा देंगे। जनता ने पहले ही मोदी जी को अपनी सरकार चुन लिए हैं, 240 का आंकड़ा दे दिए हैं मोदी जी को। ये विपक्षी वाले पहले ही समझ गए थे कि ये मोदी है, ये शेर की तरह दहाड़ता है, ये 56 इंच का सीना रखता है, अकेले इनसे मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो चलो ना सब एक साथ मिलकर इनसे लड़ते हैं, एक साथ मिलकर झुंड में इनको हराने का काम करते हैं। लेकिन ये मोदी है, अकेले शेर भी सभी पर भारी पड़ता है। और देख लीजिए अभी भी यही हाल है, 240 सीट कम नहीं होते हैं साहब। चारों तरफ से जब आपको दुश्मन घेरे हुए हो और उस समय इतना अच्छा प्रदर्शन करना वाकई एक शेर का ही काम हो सकता है। एक 56 इंच का सीना रखने वाला ही इतना खतरनाक प्रदर्शन कर सकता है।
ये कांग्रेस वाले इस तरह झूठ फैलाने का काम किए कि महिलाओं से गारंटी कार्ड ये लोग भरवाए हैं कि 8,500 रुपया करके मिलेगा, गारंटी कार्ड भरो, उसमें से सारा नाम, पता, बैंक डिटेल सब कुछ भरा गया है। और इस तरह से जनता को बेवकूफ बनाकर ये कांग्रेस वाले 99 तक पहुंच पाए हैं। अभी कांग्रेस के दफ्तर पर महिलाएं खड़ी है और कह रही है कि यदि दम नहीं था, यदि सरकार बनाने का हिम्मत नहीं था तो क्यों हमें इतना परेशान किए। आज तक देश में जो राजनीति ने आज तक जो चीजें नहीं देखी है वो आज ये कांग्रेस वाले दिखा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और इन पार्टियों पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद इस तरह कैसे फॉर्म भरवा लिए ये लोग। अरे झूठे वादे करते हो, चलिए ठीक है, कांग्रेस वालों का ये आदत ही है। आप कांग्रेस की हिस्ट्री यदि खंगालोगे ना तो शुरू से ही ये लोग दो ही बातें करते रहते हैं हमेशा। पहला, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, दूसरा गरीबी दूर करेंगे। 70 सालों तक राज किए इन लोगों ने, आज तक गरीबी दूर नहीं हो पाई है। और अभी यदि देश की हालात सुधरी है तो 10 साल में मोदी जी ने वो सुधारने का काम किया है। अभी 99 सीट लाने वाला 240 सीट लाने वालों को कह रहा है कि हम आपकी सरकार गिरा देंगे। अकेले कांग्रेस में हिम्मत नहीं थी कि वे कह दे कि हम 300 पार लाएंगे या 295 लाएंगे। देखिए ये लोग क्या कह रहे थे, सब मिलकर, पूरा इंडिया गठबंधन मिलकर, मतलब जितने विपक्ष हैं सब मिलकर हम लोग 295 तक किसी तरह से ला पाएंगे। लेकिन जनता ने इनकी औकात इनको बता दी, मात्र 234 पर ही ये सिमट गए। मोदी जी बोले थे कि 400 तक लाएंगे और चारों तरफ दुश्मनों से जब कोई पार्टी घेरा हुआ हो, पूरे देश के विपक्ष एकजुट होकर एक पार्टी को टारगेट कर रहा हो और उस समय 292 293 सीटें लाना ये कम नहीं होता है। जहां पूरा विपक्ष, पूरे देश की पार्टियां मिलकर ये कह रहा हो कि हम लोग 295 तक ला पाएंगे, वहीं कोई यदि एक अकेला पार्टी ये दावा कर रहा हो कि अब की बार 400 पार, ये वाकई शेरे दिले वाली बात होती है। मोदी जी की जीत तो उसी समय हो गई थी जब मोदी जी ने ये नारा दिया था अब की बार 400 पार। सोचिए कितनी ज्यादा हिम्मत रख के ये दावा किया गया होगा जब पूरे देश के विपक्ष एक पार्टी को टारगेट कर रहे हो। और आज मोदी जी की सरकार बन रही है। 8 जून को मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण कर रहे हैं। ये लोग लाख झूठ फैलाने का काम किए कि नीतीश कुमार जी पलटी मार देंगे या फिर चंद्रबाबू नायडू जी पलटी मार देंगे, लेकिन कोई कहीं भी किधर भी नहीं जा रहा है। ये लोग अभी तक किस तरह खड़ा है ये भी यदि बताऊंगा ना तो आप भी सोचोगे कि इंडिया गठबंधन में कोई ताकत ही नहीं बची है। कब कौन ये लोग अलग हो जाए कोई गारंटी नहीं है। किसी तरह से इंडिया गठबंधन खड़ा हो पाया है। चुनाव के पहले तो ऐसी हालत थी कि कोई ये तक दावा नहीं कर पा रहा था कि इंडिया गठबंधन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। हाँ, मोदी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है, बाकी कुछ भी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह से मोदी हटाओ, हमें मोदी नहीं चाहिए, बाकी हमें सब चाहिए। ये लोग लाख मोदी को हटाना चाहते थे, लेकिन मोदी जी अभी भी 240 सीटें लाकर खड़ा है, यानी सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पार्टी अभी देश में बीजेपी बनकर उभरी है। बाकी आप देश की राजनीति के बारे में क्या विचार रखते हो? अगला प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं, क्या इस बात से आप खुश हो? कमेंट में अपनी राय जरूर ही दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।